मालेगांव में ज्यादातर मजदूर खराब माहौल में काम करते हैं। अफसोसनाक पहलू ये है कि मालेगांव का मजदूर अपने बुनियादी हुकूक से महरूम होता जा रहा है। हमारे मालेगांव में अव्वल तो मजदूरों को उनकी मेहनत सही मजदूरी नहीं दी जाती, और अगर दी भी जाए तो इतनी कम कि मजदूरों का गुजारा मुश्किल हो जाता है। अक्सर कारखानों की इमारतें पुरानी और बोसीदा हो चुकी हैं। कुछ कारखानों में लोम के बीच इतनी जगह नहीं होती कि आसानी से भीम लोम तक चली जाए। कई भीम गरा लेने की वजह से मजदूर जख्मी हो जाते हैं और ये जख्म उन्हें मुस्तकबल अपाहज बना देता है। मालेगांव के कई कारखानों में 70 साल तक के ज़ईफ अपने अहल वयाल की कफालत की खातिर कमजोर कुंधों पर बोझ लादे हुए हैं, लेकिन उन बूढ़े मजदूर हजरात के साथ कोई रियायत क्यों नहीं? पावर लूम फैक्ट्रियों में शोर उस कदर होता है कि कारीगर की अक्सरियत बहरेपन में मुब्तला हो जाती है। काटिन फैक्ट्री में मुसलसल रोई उड़ने की वजह से फीफड़ों और टीबी की बीमारियां आम हैं, और कुछ मजदूरों को ऐसी बीमारियां लग जाती है कि वो उसके बाद किसी और मजदूरी के काबिल नहीं रहते। मालेगांव में कई जगहों में उठ घंटों की बजाय 10 बल्कि 12 घंटे काम लिया जाता है, और अगर मजदूर ज्यादा वक्त काम करने से इनकार करता है तो उसे ड्यूटी से हटा है देने का कह दिया जाता है। लिहाजा मजदूर बेहालत ही मजबूरी अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत और मशक्कत करने पर मजबूर हो जाता है। मालेगांव में मजदूरों को कारखानों के चमचों की वजह से कारखाना के मालिक की सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ता है। कारखाना मालकान नुकसान तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर मजदूर जब मजदूरी की बात करते हैं तो उन्हें ड्यूटी से हटाने की धमकी। जब कभी हमारा चुपल टूट जाता है तो जिसके पास हम सलवाने जाते हैं वो सुबह 10 बजे के बाद आता है और शाम 5 बजे घर चला जाता है। वो गोंडी मुस्तरी बांध काम वाला सुबह 10 बजे आता है, शाम 5-6 बजे घर चला जाता है। थिएटर में 2.5 घंटे की पिक्चर देखने लोग जाते हैं। वहां दर्जनों टॉयलेट होती है कि 2.5 घंटे लोग यहाँ ठहरेंगे तो पेशाब भी लग सकती है, लेकिन 12 या 13 घंटे कारखाने में रहने वाले मजदूर के लिए कोई सुविधा नहीं होती। सड़क पर 4 फुट की टपरी वाला जो सिर्फ बैठा है उसके सर पर पंखा चलता है कि गर्मी कितनी पड़ रही, लेकिन पतरे के शेड में सख्त मेहनत करने वाले मजदूर के लिए कोई सुविधा नहीं होती। क्या आप जानते हैं, आटा पीसने की चौकी मोहल्ले में 1-2 होती है, पूरे शहर में 200-400 उनकी एक यूनियन है। नाउ यानी हजाम की दुकान वालों की भी हमारे शहर में यूनियन है। गांठ पर स्पेकन काम वालों की यूनियन है, हमाल यूनियन, रक्षा यूनियन, ये यूनियन वो यूनियन। रात के 2 बजे के बाद किसी एक कुत्ते को अगर छेड़ दिए तो देखते भर में इधर उधर से 12-15 कुत्ते भागने आ जाते हैं। ये देखकर कभी ऐसा लगा कुत्तों में भी एक आई है। खैर, हम मजदूर भाइयों का मामला जरा अलग है। हमारी कोई यूनियन नहीं है। अब आप ही बताएं कि मालेगांव में मजदूर भाइयों की भी यूनियन होनी चाहिए या नहीं? अगर होनी चाहिए तो ये वीडियो अपने हर मजदूर भाइयों तक शेयर करे। जागो मजदूर जागो। अब हर मजदूर की जिम्मेदारी है कि अपने कारखानों में सेठ से बात करके टॉयलेट बनवाएं। हमारे शहर में बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। अगर पंखा नहीं है तो सेठ से बात करके पंखा या कूलर लगवाए, और अगर कोई सेठ आपको यह सुविधा नहीं दे रहा है तो पूरे कारीगर इकाई बना ले, फिर देखें। बहरहाल कारखाना मालकान को चाहिए कि मजाज अथॉरिटी बनाए जो फैक्ट्रियों में हादसात की रोकथाम के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी कवानीन बनाकर उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। और मालेगांव के लीडरों को चाहिए कि कारखानों का सर्वे करें और मजदूरों को कम मजदूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि मजदूरों को उनके हक मिल सके, को सही मजदूरी मिल सके। आजकल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि धोलिया में वहां के मजदूरों ने हड़ताल किया है, और इनकी मांग कुछ इस तरह से है। ₹1.25 मीटर मजदूरी के लिए वहां की आवाम लड़ रही है। तमाम कारखाने बंद करवाकर रोड पर आ गए हैं। हमें भी आवाज उठानी चाहिए, हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए। मजदूरी बढ़ी थी तो चाय 5 रुपए की थी, आज 7 रुपए की हो गई, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ी, हो गई कई 10 की मिल रही। हाँ, और भी दाल का भाव क्या था, आज क्या चल गया? सिलेंडर का भाव था क्या चल गया? घर का पूरा नहीं हो रहा। हाँ, रात भर हफ्ता देकर चला रहे, तंगड़ा 2 पैसा जमा नहीं हो रहा। क्या आगे चल के दवा खाने में लगे, हमारे को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए हमारा, तो ये सेठ लोग भी तो जब आगे 500-1000 रुपए नहीं दे देंगे, दवा खाने में चल जा, जो हमारा जमा पैसा रहेगा वही हमारे काम आएगा, तो पैसा जमा हो ही नहीं पा रहा, मजदूरी बढ़ाई नहीं रहे। मैं सभी मजदूर भाइयों, रोड वाले भी और कार्टन वाले भी, हम लोग, मैं सब मजदूर वाले भाइयों की तरफ से ये बोल रहा हूँ
कि भाई हमारी मांग है ना सिर्फ 1.5 रुपए की। तुम लोग अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं करे, अभी तक हमें लोग वाले इकाई नहीं करे थे, मगर अब इकाई करेंगे। उसकी वजह यह है कि तुमने भीम डोलने वाले की बढ़ा के मजदूर की बढ़ाई ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ाई? उसकी वजह क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत कारीगर ही करता, रात में भी और दिन में भी। और ये जो हड़ताल है ना, अभी इसीलिए हड़ताल की जा रही है, उसकी वजह अभी क्या मसला है? ये हमारी बात आगे तक ले आएंगे। हाँ देखो, अभी धुलिया के अंदर हम लोगों ने खबर लगाए थे कि धुलिया के मजदूरों ने 10 दिनों तक आंदोलन किया, वहाँ का कारोबार बंद कर दिए थे और वहाँ पे सेठों को झुकना पड़ा और मजदूरी बढ़ी। तो क्या मालेगांव शहर के मजदूर चाहते हैं कि मजदूरी बढ़े? फिर बिल्कुल चाहेंगे मजदूरी बढ़े। क्या बोले? वहाँ पर जमातुल उलमा सपोर्ट करी, यहाँ पर कौन सपोर्ट करने वाले? तो वो मजदूर जमीयत उलमा के पास गए थे, आप लोग जाएंगे क्या? अगर सब इकाई होगी तो जाएंगे, क्यों नहीं? तो इकाई मजदूरों को ही करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई ये कोई ऐसा यूनियन है नहीं ना जाने वाला, कोई ऐसी ऑफिस है नहीं कि यहाँ जा सकते अपन। उनके बाद हम जा सकते, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो फिर लड़ेंगे ना, हमारा साथ देने के लिए कोई होना, फिर लड़ेंगे क्यों नहीं हम? अच्छा क्या चाहते, कौन साथ देगा? ऐसी सपोर्ट होना कि हम अगर हड़ताल करें तो फिर हमको देखने वाला भी तो होना। हम पावर लूम चलाने वाले लोग, अब तब बैठ आएंगे तो फिर घर कैसे चलेंगे? लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। धुलिया के मजदूरों ने 10 दिन तक आंदोलन किया और 10 दिन उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट किए, तब जाके उनकी लड़ाई कामयाब हुई। अगर तुम कुछ खोएंगे भी नहीं तो कुछ पाएंगे कैसे? जो भी करना है हम मजदूरों को मिलकर करना है और हमारे हक के लिए लड़ना है। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मालेगांव क्रिएशन को सपोर्ट करें।